नमस्कार, स्वागत है आपका ओडियम न्यूज़ रूम में। हरियाणा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। सोनीपत के खरखोदा में लगेगा नया प्लांट। हरियाणा के युवाओं को बताया सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च। अब किसान स्वयं भर सकेंगे अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा। 5 स्लैब में मिलेगा मुआवजा। भारत में तेज़ रफ्तार से स्टार्टअप्स बदल रहे हैं यूनिकॉर्न में। 2022 में लगभग 50 स्टार्टअप्स बनेंगे यूनिकॉर्न। पशुओं के उपचार के लिए प्रदेश भर में चलाई जाएंगी लगभग 200 मोबाइल वैन। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय में ओडीएम महाविद्यालय की छात्राओं के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीजी कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए अब विद्यार्थियों को देना होगा CUET टेस्ट यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। प्रदेश में अब किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान का मुआवजा ऑनलाइन दिया जाएगा। इससे पहले किसान मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर किसान स्वयं अपनी फसल में होने वाले नुकसान का ब्यौरा भर सकते हैं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाया हुआ है वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते, और जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत पंजीकरण करवाया है उन्हें दोबारा पंजीकरण करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की सफलता को देखते हुए ही सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार का मानना है कि इस तरह के पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ेगी ताकि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ किसान भाइयों को मिल सके। मुआवजे की राशि क्षतिपूर्ति के सत्यापन के बाद सीधी किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय में ओडीएम महाविद्यालय की छात्राओं के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला टेक्सटाइल एपरल डिज़ाइनिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन और आर्ट एंड क्राफ्ट विषयों पर आधारित थी। इस कार्यशाला में छात्राओं ने एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई, केक मेकिंग, बिस्किट मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग का प्रशिक्षण लिया। विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर नीलम एम रॉस, डॉक्टर सरोज यादव, डॉक्टर वीनू सांगवान, डॉक्टर संगीता चहल, डॉक्टर नीलम सैनी व डॉक्टर उर्वशी नांदल ने छात्राओं का पूर्ण रूप से सहयोग किया व अपने अपने क्षेत्र से संबंधित बारीकियों को साझा किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिमा कुमार ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छात्राओं में छुपी प्रतिभा सामने आती है व उनका मनोबल बढ़ता है। डॉक्टर प्रतिमा कुमार ने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है व कलात्मक गतिविधियों की व्यावसायिक जानकारी मिलती है। महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन महाविद्यालय की ओर से भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे व विश्वविद्यालय प्रशासन व स्टाफ का धन्यवाद किया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के अनुसार यदि हम कुछ नया सीखते रहेंगे तो बड़ा काम खुद ब खुद बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम सॉफ्टवेयर से चलने वाली दुनिया का हिस्सा हैं। माइक्रोसॉफ्ट में उनकी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को मौका मिले और टेक्नोलॉजी ही ये मौका उपलब्ध करवाएगी, किसी एक को नहीं बल्कि सबको। लेकिन अकेली टेक्नोलॉजी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है डिवोटेड एंटरप्रेन्योर्स की, ग्रेट टीचर्स की, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स की और इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चे के बिहेवियर को लगातार ऑब्जर्व करें और उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हों ताकि वो अपने करियर के बारे में सही और अच्छा डिसीजन ले सकें। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सरकार ने विकसित देशों की तर्ज पर राइट टू सर्विस यानी कि सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम को लागू करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं जिन लोगों के लिए आती हैं उन लोगों तक वो सीधी पहुंच सके और निश्चित समयावधि में आम जनता को इनका लाभ मिल सके। इस साल उच्च शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट होगा। यह परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 18 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में ली जाएगी। NTA
2022-23 के लिए 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय व इसमें शामिल होने वाले अन्य विश्वविद्यालयों के लिए यह परीक्षा आयोजित करेगा। आवेदन फॉर्म एनटीए की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों के साथ, नई हलचलों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।